नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी को एक बार फिर भारतीय बाजार में तीसरे दिन कंटिन्यू बड़ी गिरावट होते हुए दिख रही है। अब इस गिरावट में क्या करें क्या ना करें, क्यों आई है ये गिरावट, इसी को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अब करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है अगला, क्योंकि एक बड़ा इवेंट था फेड का, वो निकल गया है। अब ये जो भाव आ गया है, निफ्टी ऊपर से 500 पॉइंट्स जो करेक्ट हो गया है, क्या लेने का मौका है? शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ लोग ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो कहते हैं भाई ये सब होने से पहले बताओ ना, बाद में बता के क्या फायदा, अब तो हमें भी पता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि एग्जैक्टली टाइमिंग तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई स्टॉक मार्केट में, लेकिन जो व्यू बन रहा है वो आपके साथ कंटिन्यू शेयर करते रहते हैं। लास्ट वीक जो अभी अभी जो सैटरडे निकला है, उससे पिछले सैटरडे को आप जाके देखो मेरी वीडियो, मैंने आपसे कहा था बी केयरफुल, ये बाजार अब कभी भी करेक्शन दिखा सकता है। और उसी के बाद मंडे आया और ट्यूसडे को आपने एक मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट देखी। फिर फ्राइडे तक सब रिकवर हुआ, सैटरडे संडे दोबारा मैंने अलर्ट वीडियो बनाई। फ्राइडे को करेक्शन हुई थी हल्की फुल्की, और मंडे बड़ी करेक्शन हो गई। फिर ट्यूसडे छुट्टी और वेंसडे आपने दोबारा गिरावट देखी, और आज अगेन गिरावट आपको दिख रही है बाजार में। अब यहां पे क्या करें क्या ना करें, इसको समझते हैं। पहले ये समझते हैं गिर क्यों रहा है बाजार। गिरावट के दो बड़े कारण हैं आज की गिरावट के। कल तो जो अमेरिका में हुआ है फ्राइडे और आपके लिए मंडे को, उसके बाद आपने वो गिरावट देख ली। सॉरी, मंडे और ट्यूसडे को जो अमेरिका में हुआ उसके चलते आपने कल के सेशन में गिरावट देखी। और आज की गिरावट जो हुई है वो इसलिए होते हुए दिख रही है, पहला फेड की तरफ से जो कल रात 1:30 बजे फैसला आया, उस फैसले से कोई भी खुश नहीं है। अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया खुश नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो अमेरिका की है, फिर हम लोग क्यों करेक्ट हो रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जब तक अमेरिका रेट हाइक कर रहा है हम रेट पॉज कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते। और रेट कट जब तक नहीं होंगे तब तक इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो कैसे करेगी। और अमेरिका रेट हाइक कर रहा है, हम रेट कट करने लगे क्योंकि हम लोग तो स्ट्रांग है, तो हमारी करेंसी वीक हो जाएगी। जो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसकी करेंसी वीक हो, यानी कि करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, तो वो हम लोग चाहेंगे नहीं, इसलिए हम भी रेट कट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए गिर रहे हैं हम लोग भी। कभी कभार लगता है, मन में सवाल आता है, यार हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, हमारे इंटरेस्ट रेट ठीक हैं, हमारी जीडीपी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन में हम पॉजिटिव बैठे हुए हैं, हम तो चाहे रेट कट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं हम अमेरिका के रेट हाइक से? वो इसलिए क्योंकि अगर अमेरिका रेट हाइक कर रहा है या फिर रेट पॉज कर रहा है और हम रेट कट करने लगे तो हमारी करेंसी वीक हो जाएगी। चाइना में यही तो हो रहा है इस समय, ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न होता है। अब समझते हैं दूसरा बड़ा कारण। पहला तो अमेरिका में जो जेरोम पॉवेल साहब ने कल बोला कि अभी हम एक रेट हाइक लेंगे, प्लस उसके बाद और रेट हाइक कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने बोल दी कि रेट कट की उम्मीद अभी सितंबर 2024 से पहले मत लगाओ। पहले मई की कहते थे, अभी सितंबर कर दिया, तो और आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ये दो तीन चीजें बड़ी नेगेटिव थी। दूसरी बड़ी बात, अगर कल का FII का डाटा देखोगे तो वो भी बहुत खराब था, तो ये भी गिरना, यानी कि सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है आपके लिए। ये 3-4 बड़े कारण थे जो बाजार को गिराने का काम कर रहे हैं। आज का डाटा भी मुझे नहीं लगता कुछ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपने दिन के दौरान कोई भी रिकवरी देखी ही नहीं है। 3:10 का समय हो रहा है अभी। निफ्टी 165 पॉइंट्स नीचे 0.8% डाउन, सेंसेक्स 573 पॉइंट्स नीचे 0.86% डाउन, बैंक निफ्टी 1.62% नीचे है, लगभग 735 पॉइंट्स डाउन, मिड कैप इंडेक्स 0.86% नीचे है, 353 पॉइंट्स डाउन, स्मॉल कैप में लगभग 160 पॉइंट्स की गिरावट है, 1.25% नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप सुबह तक हरे निशान में थे, ये कब लाल निशान में आ गए पता ही नहीं चला। मार्केट ब्रेथ जो ठीक ठाक थी वो काफी बिगड़ गई है। अभी NSE की बात करूं तो 520 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1500 शेयर ऑलमोस्ट नेगेटिव है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 गिरने वाले शेयर हो गए। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस समय। बैंक निफ्टी जो 2 दिनों में बड़ी गिरावट में रहा है, आज और कल में, उसका आपके लिए 25 सितंबर है आई थिंक, मंडे से क्या होगा, जो ICRR 10% एडिशनल रखा गया था उसको हटाने की बात करी है अभी अभी RBI ने रिसेंटली, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और 7 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। 3 चरणों में हो रहा है, 25%, 25% एंड 50%। तो 25% तो सेम डे ही कर दिया था, अभी 25% अगेन रिलीज करेगी RBI बैंकों को, तो ये बैंकों के लिए पॉजिटिव चीज है। वैसे
बट बैंक निफ्टी गिर रही है, पता नहीं क्यों। स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो आज SJVN OFS के चलते भैया 13% टूट गया। अब क्या OFS रह गया? 71 रुपए पे मार्केट में प्राइस है, 69 रुपए का OFS है, कौन पैसा लगाएगा? मैंने आपके साथ यही चीज सुबह भी शेयर करी थी। NHPC 5.5% नीचे, जो PSU बैंकिंग फर्स्ट हाफ में बढ़िया दिख रही थी वही टूट गई। यूको बैंक 5%, KPIT टैक्स 5.5% और आईबुल हाउसिंग में भी 4% की गिरावट है। बढ़ने वाले स्टॉक्स में आज हमारा फेवरेट गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड जो कंटिन्यू शेयर करता है 7% भागा है और 300 रुपए पे आ गया। KSB 16% भागा है, ब्राइटकॉम ग्रुप एक बार फिर 5% के सर्किट पे और अदानी पावर में एक बार फिर तेजी आ रही है 4% की। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छे रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं। निफ्टी की बात की जाए तो 36 शेयर्स नेगेटिव है, जिसको लीड कराया आज नेगेटिविटी में M&M ने। अगर तेजी की बात करी जाए तो 14 शेयर्स पॉजिटिव है और लीड कराया आज अदानी ग्रुप के अदानी पोर्ट्स ने 1.5% ऊपर है। तो ये आज पूरे बाजार का हाल रहा। होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।